नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो सीएचओ की भर्ती थी, इसमें जो है सेकंड लिस्ट जारी हुआ है, यानी एक तरीके से आप कहेंगे कि वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है। तो अब जो है कई अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल चलने लगा है कि जिस तरीके से सीएचओ में वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है, दूसरा लिस्ट जारी हुआ है, क्या उसी तरीके से स्टाफ नर्स में हो सकता है? क्या उसी तरीके से ड्रेसर में भी हो सकता है? क्या ओटी की भर्ती हो गई, एक्सरे की भर्ती हो गई, ईसीजी की भर्ती हो गई, एएनएम की भर्ती हो गई, फार्मासिस्ट की भर्ती हो गई, क्या इन सारी भर्तियों में भी जो है सीएचओ की तरह सेकंड लिस्ट जारी हो सकता है? तो इस सवाल का सटीक जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस परिस्थिति में जो है सेकंड लिस्ट जारी होता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंस है, जो आप इसका जो है जानकारी रखिए, ताकि आने वाली भर्तियां हो या फिर अन्य कोई भर्ती हो, आप देख कर ही समझ जाए कि इस भर्ती में सेकंड लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सीएचओ के ऊपर बात करेंगे, फिर बाकी भर्तियों के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने जो है सीट था, कितना रिजल्ट हुआ, क्या कट ऑफ गया, सब कुछ हम बताएंगे। तो पहले हम थोड़ा सीएचओ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो सीएचओ का मामला आप समझेंगे, सीएचओ जो है इसमें जो है टोटल 4500 पदों पे भर्ती जारी किया गया था। ये बात आपको पता होगा। ये टोटल सीट इसमें कितना था, 4500 था। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई तो 5272 लोगों को लगभग डीवी करने के लिए बुलाया गया। और जो पहला लिस्ट जारी किया गया, इतना सीट है, सीट इतना था और डीवी में इतने लोगों को जो है डीवी कराया गया। और जो पहला लिस्ट जारी किया गया वह जो है 3682, यानी कहीं ना कहीं 4500 सीट था और 3682 का ही रिजल्ट जारी किया गया। तो सीटें खाली रह गई थी 818। तो 818 जब सीटें खाली रह गई थी तो जो है, और साथ ही साथ मंत्री जी ने भी इस बात को कहा था कि जो है दूसरा लिस्ट जारी होगा। इसी क्रम में जो है अभ्यर्थी कई दिनों से मांग कर रहे थे कि सेकंड लिस्ट जारी होना चाहिए, और फिर जो अंततः जो है सेकंड लिस्ट जारी किया गया। तो जो सेकंड लिस्ट जारी किया गया, आपको मैं बता दूं, मात्र और मात्र जो है कितना जारी किया गया है सेकंड लिस्ट, तो 173 लोगों को किया गया है। यानी अभी भी आप समझेंगे कि काफ़ी सीटें खाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 173 का सेकंड लिस्ट जारी किया गया और 201 वैसे व्यक्ति हैं, मतलब 3682 में से 201 ऐसे व्यक्ति थे जो ज्वाइन ही नहीं किए सीएचओ। सोचिए कि 3682 में से 201 अभ्यर्थी ज्वाइन ही नहीं किए सीएचओ। उन्होंने कहा दिया कि जो है ज्वाइन हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से लगभग अगर आप बात करें तो इसमें अभी भी 846 के आसपास जो है सीटें खाली है। तो अब कई लोग अभी भी मन में ये चल रहा है कि क्या आगे भी लिस्ट जारी हो सकता है? तो हो सकता है जारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो है राज्य स्वास्थ्य समिति इसमें जारी कर सकता है। जारी करने के पीछे इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो है सीट से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। यहाँ आप देखिएगा, कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि ऑल क्वालिफाइड, चाहे जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको बुलाया गया। सारे कैटेगरी में आप देखिएगा, सीएचओ का ये कट ऑफ है, सब कैटेगरी में कट ऑफ गया हुआ, सारे कैटेगरी में। तो इसलिए पूरी इस बात की संभावना बन रही है कि आगे भी लिस्ट जो है सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जो लिस्ट जारी करना हो, आज हो, 2 महीने के बाद हो, जारी हो सकता है। अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जिस स्टेज पे भर्ती है उस स्टेज पे जो है सेकेंड लिस्ट अभी भी जारी हो सकता है, थर्ड लिस्ट अभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि हर कैटेगरी में कैंडिडेट ज़्यादा है। इस बात को आप समझेंगे। अब जो है आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए सीएचओ का तो हो गया, अब हमें बता दीजिए, जैसे अगर हम बात करें ड्रेसर में, तो क्या ड्रेसर में सेकेंड लिस्ट जारी हो सकता है? देखिए, उसके पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी कि देखिए कुछ कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स रखा गया है। जैसे अगर आप बात करें बिहार में, तो कोई भी अगर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, तो उसको कम से कम 40 मार्क्स लेके आने होते हैं। जो 40 मार्क्स का 40% का, ये मार्क्स कहना सही नहीं हुआ, क्या पता कहीं एग्जाम से ही 50 नंबर का हो रहा हो, तो 40% लाना कम से कम अनिवार्य होता है, जितने का भी एग्जाम्स हो। अगर हम बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनको 36.5 नंबर एक तरीके से लाना अनिवार्य होता है। ओबीसी कैटेगरी को 36.5 नंबर, 36.5%। वहीं अगर आप बात करें ईबीसी का, तो ईबीसी का जो है 34% लाना अनिवार्य होता है। वहीं अगर आप बात करें एससी का, एसटी का या फिर पीएच कैटेगरी का, तो इनका 32% लाना अनिवार्य होता है। अगर हम बात करें फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, वह यूआर की हो, वह ईडब्ल्यूएस की हो, वह जो है बीसी की हो, वह ईबीसी की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, जो है अगर आप बात करें तो सबके लिए मात्र 32% ही है।
तो आप बात समझेंगे कि अगर आपका नंबर आया हुआ है किसी भर्ती में, तो ही आप किसी भी सिचुएशंस में सेकेंड लिस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं। अगर इससे कम नंबर आया हुआ है तो किसी भी परिस्थिति में सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, कोई भी लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि ये जो सरकार का रूल है, सरकार का जो नियम है, सरकार कहती है कि इससे अगर किसी का नंबर कम आया है तो वह योग्य नहीं है। क्या जी? वह योग्य नहीं है। चाहे आप 40 है, यहाँ पे 39 पॉइंट जो है आपको 9 भी आया हो तो आप योग्य नहीं हैं। ईबीसी में अगर 34 है, अगर आपका 33 पॉइंट जो है 9 आया हो, 99 आया हो, तब भी आप योग्य नहीं हैं। ये बात आपको समझनी होगी। तो ये अगर आपका नंबर आया है तो किसी भी भर्ती में जो है इंतजार आप कर सकते हैं। देखिएगा, रेलवे में 2 साल 3 साल के बाद भी कई बार क्या होता है, वेटिंग लिस्ट जारी हो जाता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट में उतना लंबा समय तो नहीं जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने सुना होगा, मैंने तो देखा है 3-3 साल 4-4 साल के बाद भी लोगों को वेटिंग लिस्ट आता है और उनकी किस्मत ऐसे चमक जाती है। एसएससी में भी होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो है एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पे, उनका जो है अभी जो है सेकेंड लिस्ट जारी किया गया था, रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें रिजल्ट हो गया था। तो ये जो है सारी बातें हैं। तो अब जो है यह जो है नियम आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कम से कम क्वालिफाइड के लिए होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब आप ड्रेसर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो सीट था वह 3326 था, और 3300 जब टोटल जो सीट था, और इसमें आप अगर बात करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे जो है कट ऑफ की अगर आप बात करते हैं तो जो कट ऑफ गया था, इसमें कट ऑफ जो है कोई कट ऑफ नहीं गया था। इसमें कहा गया था कि जो है 1700-1800 लोग ही इसमें बुलाए गए हैं, 1800 के आसपास बुलाए गए। जितने लोग भी जो अभी हमने आपको बताया मिनिमम पासिंग मार्क, उन सबको बुला लिया गया है। तो किसी भी परिस्थिति में अब एक भी आदमी इसमें नहीं छूटा है, एक भी आदमी नहीं छूटा है जो अभी हमने आपको बताया कैटेगरी में वाला, उससे अगर नंबर किसी का ज़्यादा आया हो, एक भी आदमी नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में ड्रेसर में सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होगा। ये जो मैं देखिए आपको सच्चाई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ किसी और के जैसे कि नहीं क्या पता हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में इसमें सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग भी एलिजिबल थे, योग्य थे, क्वालिफाइड थे, उनका लिस्ट जारी हो गया है। तो आपसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप दूसरी भर्ती के बारे में तैयारी करते रहिए। क्लियर हो गया ड्रेसर के जो भी अभ्यर्थी हैं। अब हम बात करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे फार्मासिस्ट में। फार्मासिस्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये जो फार्मासिस्ट में आप जो है टोटल यहाँ पे जो सीट था फार्मासिस्ट में, यहाँ पे देखिए 24 से 73, और यहाँ पे भी देखिएगा सीवीटी परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी जो आमंत्रित है। इसमें भी किसी तरीके कोई सेकंड लिस्ट जारी नहीं हुआ है। 24 से 73 सीट था और मात्र 1025 के आसपास ही लोग क्वालिफाई कर पाए हैं। तो इसमें भी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आए थे उन सब का जो है रिजल्ट हो चुका है, सबका डिब्यू हो चुका है। तो किसी भी परिस्थिति में जो है फार्मासिस्ट में सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होगा। ये क्लियर कट जानकारी है बिल्कुल। कोई अब ना होता कि आप इंतजार करें कि क्या पता हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं जो सच्चाई है वो आपको बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको हम कहेंगे नहीं आप इसी में इंतजार करते रहिए। उसी तरीके से अगर आप ओटी की बात करें, यहाँ पे देखिएगा ओटी की भी बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ओटी में देखिए टोटल जो है 16 से 83 सीट थे। कितना था जी? टोटल 16 से 83 इसमें सीट था। और इसमें भी जो आप देखेंगे तो इसमें भी जो है आपको 904 ही कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो इसमें भी आपको जो है सेकेंड लिस्ट जारी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से अगर आप बात करते हैं, आगे की भी बात करते हैं, अगर आप जो एक्सरे टेक्नीशियन की अगर आप बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन में भी आप देखेंगे कि जो है इसी तरीके से मामला बन रहा है। मतलब हर जो है भर्ती में कैटेगरी से कम लोगों को बुलाया गया है, कम लोग ही क्वालिफाई किए हुए हैं। तो फिर जो है सेकेंड लिस्ट जारी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्टाफ नर्स को लेकर के, देखिए ध्यान से आप समझिएगा स्टाफ नर्स में क्या है। स्टाफ नर्स में भी आप देखेंगे कि जो है सीट से कम रिजल्ट हुआ है, लेकिन देखिए कि जो एससी कैटेगरी है इसमें सेकेंड लिस्ट जारी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, एसटी में भी नहीं बनता है, ईबीसी में नहीं बनता है, क्योंकि जो लोग पास किए हैं उन सबको बुला लिया गया है। इसमें जो है अगर बहुत ऐसी कोई विषम परिस्थिति बनी, ऐसा लगा,
देखिए अभी तो ऐसा कोई संभावना नहीं है इस बात का कि दोबारा बुला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, क्योंकि अभी भी ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, अभी भी फाइनल मेरिट लिस्ट ये नहीं है। अभी जिनका डीवी हो गया है एक मेरिट लिस्ट बनेगा, एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें भी कई लोग हो सकता है कि बाहर हो जाए, उनके लिए जो है संभावना बनेगी जो है कि दोबारा सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में। तो यानी जो है कुल मिलाकर आप समझेंगे कि जिनका इसमें नहीं बुलाया गया है, जिनको अब जो है किसी तरीके कोई संभावना नहीं है कि उनको बुला करके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। यह किन परिस्थितियों में हो सकता है? तो इसके लिए एक परिस्थिति ऐसी बनेगी कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के ये कट ऑफ गया हुआ है और इसके बाद जब फाइनल कट ऑफ बना उसमें जो है सीटें कुछ जो है क्या हो गया कि जो है सीटें कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए, बचे हुए लोग ज्वाइन फिर नहीं किए, तब जाके बुलाया जाएगा। तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और ऐसी संभावना बहुत कम है। तो जो है इसमें भी जिनका नहीं हुआ है आप ये मान के चलिए कि जो है हम आपको अब आपको नई भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत कम संभावना है कि अब कोई लिस्ट जारी होगा। क्योंकि ये देखिए जैसे अगर बात करें बीसी कैटेगरी का, देखिए 31.1364 इसका कट ऑफ गया है जो है 0.25 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसमें ना जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो इसमें कुछ लोग छंट सकते हैं, जैसे 1.25 गुना जो बुलाया गया है ना, तो 2, 4, 10, 20, 50 लोग जो हैं वो छटेंगे। तो जो छटेंगे वह इंतजार कर सकते हैं सेकेंड लिस्ट का, उनके लिए इंतजार हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, जो छाटेंगे उनके लिए होगा। बाकी जिनका डीवी नहीं हुआ है उनके लिए तो संभावना एक तरीके से ना के बराबर है। देखिए जो बात है क्लियर कट में आप सभी को बता देना हूँ, ऐसा नहीं मैं कहूँगा नहीं आप इंतजार करते रहिए, क्या पता किसी दिन लिस्ट जारी हो जाए। तो ये बात है, क्लियर हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें सेकंड लिस्ट की बात कब होगी, जिनका डीवी हो जाएगा, जो बच जाएंगे उनके लिए बात होगी। अब कई लोग कमेंट्स कर देंगे कि अच्छा अभी तो ज्वाइनिंग होने न दीजिए उसके बाद इससे बातें कीजिएगा। ठीक है आपका कहना, लेकिन जो बातें हैं, जो अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल चल रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब देना जरूरी हो जाता है। बाकी तो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और ये चलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आई होगी कि किन परिस्थितियों में सेकेंड लिस्ट जारी होता है। मैंने आपको बताया कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, कट ऑफ से आपका ज़्यादा नंबर है और आपका डीवी हो चुका है और तब जो छंटते हैं उनका जो है सेकंड लिस्ट में जारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर भी अगर मान के चलते हैं कि अगर आपका डीवी नहीं हुआ है और आपका क्वालिफाइड से ज़्यादा नंबर है, तो अगर बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छा रहा तो जो है कई बार उसमें भी आपको बुलाया जा सकता है। तो ये बात है। लेकिन अगर आप समझिएगा कि आपका कट ऑफ से कम नंबर है तो किसी भी परिस्थिति में आप दूसरी लिस्ट का इंतजार नहीं करें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा हमारी बातें। और सीएचओ का जो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है वह जो है लगभग, मैं उस लिस्ट को भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो है दूसरा लिस्ट जो जारी किया गया है सीएचओ वाला, यहाँ पे आप नोटिस बोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा पोस्टिंग फ्रॉम वेटिंग लिस्ट ऑर्डर ऑन जो है 966 डेटेड 21/5 को, देखिएगा ये वाला यही तो है जो है कहा गया है सेकेंड लिस्ट 21/5 को जारी किया गया था। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इनको कहा गया होगा कि शायद जो है इनको एक तरीके से 31 तारीख तक ज्वाइनिंग की बात कही गई। इसमें आप देख लीजिएगा 21/5 आदेश ये जारी किया गया है। ये देखिए पूरा लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। पूरा जो लिस्ट जारी किया गया है वह जो है जारी किया गया है यहाँ पे देखिए 177 अप्रॉक्स 177 लोगों का जो है लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो ये जो है टोटल कैंडिडेट हैं और इनको कहा गया है कि आप सभी 31 मई तक जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये बातें हैं। तो बाकी क्या पता आने वाले दिनों में और लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और ये सारा चीज़ आपको पता होगा कि जब आप जाएंगे तो यहाँ 1000 के 2 बॉन्ड पेपर लगते हैं और बाकी फ़ोटो वगैरह लगता है और जो है आपका आवेदन लिख करके जाकर वहाँ पे सबमिट करना होता है। बहुत ही आसानी से जो है आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाता है। आपका जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग की गई है वहाँ के डीपीएम ऑफिस में आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो है आपको बताया गया है कि जो है कौन सा आवंटित जिला है। तो आप इस जिले के जो है राज्य स्वास्थ्य समिति का जो है जिला स्वास्थ्य समिति का जो मुख्यालय होता है जिला में, वहाँ पे आप जा करके ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बाकी लोग ज्वाइन कर ही लिए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।